एपिसोड की शुरुआत में हम विल और रोस्टी को देखते हैं, जहां पर रोस्टी विल से कहता है कि क्या प्रोफेसर वोरकर तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते। जो सुनकर विल कहता है कि प्रोफेसर ने मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। और वैसे भी पैसों के अलावा मुझे यहाँ पर सभी लोग बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अपनी मेहनत का खाते हैं और ये लोग भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मुझे इनसे ज़्यादा प्यार मिले। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि रेस्टोरेंट में जूलियस और उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं, जहां पर जूलियस अपने दोस्त से कह रहा था कि आखिरकार तुम मुझे ये कैसे घटिया रेस्टोरेंट में लेकर आए हो। इन लोगों को देखकर रोस्टी विल से पूछता है कि ये लोग तुम्हारी एकेडमी से ही है ना। तभी जूलियस की नज़र विल पर पड़ती है और वो उससे कहता है, फ्लंकी क्या तुम भी यहाँ पर काम करते हो। और इतना बोलकर वो विल की काफी बेइज्जती करने लगता है। तो इस पर पास ही में बैठा डोनाल्ड जूलियस को गुस्से से देखने लगता है, जो देखकर जूलियस कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घूरने की। ध्यान रखना बेटा ड्वार्फ, तुम लोग दूसरी दुनिया से यहाँ पर भाग के आए हो और हमने ही यहाँ पर तुम्हें रहने के लिए जगह दी है, इसलिए तुम अपनी औकात में रहना। और फिर आगे विल हमें बताता है कि जब बहुत साल पहले सेलेस्टियल होस्ट ने ड्वार्फ की दुनिया को खत्म कर दिया था, तब सारे ड्वार्फ बचने के लिए हमारी दुनिया में आ गए थे और इसलिए हमारी दुनिया में ड्वार्फ की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। और अगर हमारी दुनिया में कोई भी किसी भी मैजिशियन पर गलती से उंगली उठा देता है तो उसका जुर्माना पूरी ड्वार्फ कम्युनिटी को भुगतना होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि रोस्टी जूलियस और उसके दोस्तों के लिए खाना ले जाता है, लेकिन अब वो लोग ड्वार्फ के खाने का मजाक बनाने लगते हैं और उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। अब तो ड्वार्फ की इतनी बेइज्जती सुनकर विल को गुस्सा आने लगता है, जो सुनकर जूलियस कहता है कि देखो तो जरा, एक लूजर को दूसरे लूजर के लिए दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन अगर मैंने कहा कि ये खाना बेकार है तो ये खाना बेकार है। और वो उस प्लेट को विल के ऊपर फेंक देता है और विल को डराने के लिए जूलियस के दोस्त उसके पास जाते हैं। ओ विल, तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि अब तू हमसे जुबान लड़ाएगा। लेकिन ये दोनों कुछ बोल पाते उसे पहले ही विल इन दोनों को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और इसी बीच थोड़ी सी अल्कोहल जूलियस के ऊपर भी गिर जाती है। अब ये सब होने के बाद तो इधर जूलियस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने आइस मैजिक का यूज करके विल को पकड़ लेता है और उसकी चेस्ट पे फ्लावर बनाकर उसे टॉर्चर करता है। लेकिन फिर जूलियस देखता है कि विल को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, जो देखकर जूलियस कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें अभी टॉर्चर नहीं करूंगा। तुम ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं तुम्हें वहाँ सारी पब्लिक के सामने शर्मिंदा करूंगा। तो फिर विल उसके मैजिक से फ्री होकर उसकी मैजिक स्टिक को पकड़ के कहता है तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो इस पर जूलियस कहता है कि ध्यान रखना, अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें इस एकेडमी से निकलवा दूंगा। जिस पर विल कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम सभी ड्वार्फ से माफी मांगोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन की शुरुआत ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल दिखाने से होती है, जहां पर प्रिंसिपल कहती है कि फाउंडर मर्सिडीज ने कहा था कि ट्रेनिंग, कंपीटिंग और मास्टरिंग के बाद ही आप वो पिलर बन सकते हैं जो कि स्काई को संभाल सकते हैं और बुराई को दूर रख सकते हैं। तो चलिए अब ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल को शुरू किया जाए। आगे सभी स्टूडेंट के बीच स्काई रेस शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। इसके बाद प्रिंसिपल बताते हैं कि स्क्वाड सभी स्टूडेंट पर नजर रखे हुए हैं और वो सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं, जो सुनकर आइरिस कहती है कि वो इसलिए क्योंकि टावर के बाहर भी बहुत सारे मैजिशियन हैं और उससे पहले वो सभी टैलेंटेड स्टूडेंट को ले जाएं, उनसे पहले हमें करना होगा। आगे कंपटीशन में हम देखते हैं कि लिहाना स्काई रेस को जीत जाती है और नीचे से एक लड़का कहता है कि लिहाना इस रेस को दूसरी बार जीत चुकी है और इस बार तो उसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। जिसके बाद आइरिस वहां से जाने लगती है, जो देखकर प्रिंसिपल कहती है कि तुम अभी से ही जा रही हो। जिस पर आइरिस कहती है कि मुझे अपना काम करने जाना है और मुझे किसी को चीयर भी करना है। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं, जो कि क्राउन अटैक नाम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और उसके लिए उसे कॉलेट ने पूछा होता है और इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाता, जिसे कॉलेट बहुत खुश होती है। और फिर सियोन कहता है चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें अब ये समझ आ गया है कि तुम्हें किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मेरे और उस मैजिकलेस विल के बीच में आखिरकार मैं ही तुम्हारी चॉइस बना। और इसके बाद सियोन चेंजिंग रूम में चले जाता है, जहाँ पर वो विल को देखता है, जो देखकर वो कहता है रुको जरा, आखिर ये बेवकूफ विल यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर कॉलेट कहती है कि वो बात ऐसी है कि क्राउन गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हर एक टीम को 21,000 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए और इसलिए अगर विल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो हमें उसके लिए तुम्हारी जरूरत है और इसलिए मैंने तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करने को बोला। फिर विल भी कहता है कि मुझे माफ करना सियोन, मैंने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व किया,
जो सुनकर सियोन कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ टीम अप क्यों करना पड़ रहा है, और भला तुम इस हाई लेवल के कंपटीशन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो। उसी वक्त हम देखते हैं कि जूलियस भी वहां से गुजर रहा होता है और विल और जूलियस एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जो देखकर सियोन सोचता है, एक मिनट रुको, आखिर ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। और उस टाइम इसने मुझे बचाकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया था और अब तो ये मुझे देख भी नहीं रहा है। तभी कॉलेट कहती है कि विल जूलियस के खिलाफ क्राउन अटैक में पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद वहाँ का नरेटर माइकी कहता है कि आपका ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल के आफ्टरनून सेशन में स्वागत है। और दोस्तों, मैं इस बार फिर से इस इवेंट को होस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ इस एकेडमी के सबसे कड़क और खड़ूस प्रोफेसर हैं और ये सच में बहुत ज्यादा गर्म प्रोफेसर है। दोस्तों, इस एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स ये सपना देखते हैं कि वो इनको सबक सिखा सके। और प्रोफेसर एडवर्ड, मेरे क्रेडिट्स वापस कर दीजिए। और आखिरकार ये किसका आइडिया था, आखिरकार वो कौन था जिसने मुझे इस वाइपर के साथ कमेंट्री करने को भेज दिया। जो सुनकर प्रोफेसर एडवर्ड गुस्से से बोलते हैं, माइकड़े, अगली क्लास में अपनी कॉफिन को तैयार रखना, तुझे तो उसी में गाड़ दूंगा। जो सुन के माइक कहता है, अरे आप तो सीरियस हो गए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो चलो फिर क्राउन अटैक इवेंट को शुरू किया जाए। प्लीज एल्फ फ्रैक्शन तैयारियों को शुरू करें। फिर हम देखते हैं कि एल्फ फ्रैक्शन अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे स्काई में काफी सारे सर्कल अपीयर हो जाते हैं और वो सारे सर्कल स्टेडियम के बाहर जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि एल्फ फ्रैक्शन के इस ग्रेट स्पेल की वजह से स्टेडियम के बाहर काफी सारे अलग अलग जोन बन चुके हैं, जैसे पहला वॉल्केनो जोन, दूसरा मार्शल लैंड, तीसरा बैंड लैंड, चौथा ग्रास और लास्ट वुडलैंड जोन। और क्राउन अटैक 3 प्लेयर की टीम के बीच में खेला जाएगा। इस गेम के पार्टिसिपेंट स्टेडियम के बाहर से स्टार्ट करेंगे और उन्हें मुश्किलों का सामना करते हुए अंदर आना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्राउन रखा गया है और जो भी टीम इस क्राउन को पहले उठा लेगी वो टीम जीत जाएगी। और हाँ, यहाँ पर टीम को खाली अलग अलग जोन का सामना नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स हैं जिन्हें हमारे प्रोफेसर ने सेट किया है। और इस इवेंट के पार्टिसिपेंट्स को सभी जोन और ट्रैप्स को क्लियर करना होगा, या फिर आप दूसरी टीम का रास्ता ब्लॉक भी कर सकते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि इससे हम देखेंगे कि टीम अलग अलग सिचुएशन में कैसे डील करती है और वो आपस में टीम के अंदर भी कैसे डील करते हैं। इस कॉन्टेस्ट को तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि जैसे आप किसी डंजन के अंदर गए हो। जिस पर माइकी कहता है कि प्रोफेसर ने बिल्कुल सही कहा, यह एक हाई लेवल कॉन्टेस्ट है और इसमें सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। और वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, पर एकेडमी में गैम्बलिंग के दौरान पता चला है कि विग्नाल के स्ट्रेट 12 और जूलियस के स्ट्रेट 9 लोगों की फेवरेट है और इन्हीं में से कोई जीतने वाला है। और मैंने खुद ने तो अपनी सारी सेविंग्स विग्नाल के ऊपर लगा दी है। और हाँ, यहाँ पर एक और टीम है, वो है स्क्वाड 6, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है, जिसमें कॉलेट, सियोन और नो मैजिक मतलब विल है। और फिर सभी लोग विल को पार्टिसिपेट करता हुआ देखकर हंसने लगते हैं और उसे पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं। जिसके बाद सारी टीम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है और तभी प्रोफेसर विल को देखकर कहते हैं कि क्या तुम सच में इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें इस फेस्टिवल से दूर रहना चाहिए। जो सुनकर विल कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर, चाहे अगर सभी लोग मुझ पर हंसेंगे भी, तभी मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूँ। और इतना बोलकर विल वहां से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उनके रास्ते में काफी सारे गोलम आ जाते हैं। उन लोगों को उन सभी गोलम को हरा के आगे बढ़ना होता है। तभी हम विल को भी देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर 2 स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या ये मरना चाहता है, और दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उस नो मैजिक विल से तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो स्पेल वर्क के एग्जाम में भी फेल हो गया था। इधर आगे हम देखते हैं कि विल आगे जाते हुए कॉलेट को हेल्प करने के लिए कहता है। जो सुनकर कॉलेट विल के हाथ पर अपने मैजिक को यूज करती है, जिससे विल का हाथ मेटल में बदल जाता है और उससे विल अपने रास्ते में आने वाले हर एक गोलम को मार देता है, जो देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तो आगे प्रोफेसर विल से कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये होने ही वाला है। जिसके बाद कॉलेट कहती है कि भले ही विल मैजिक का यूज ना कर सकता हो, लेकिन अगर वो उन गोलम को इस तरीके से मारेगा तो वो कोई भी रूल नहीं तोड़ेगा। उसी वक्त हम सियोन को भी देखते हैं जो कि पुरानी बातों को याद कर रहा था और वो कहता है कि जब मुझे उस नो मैजिक विल ने बचाया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर मर जाऊं, और फिर इसी वजह से मैंने तब तक ट्रेनिंग की जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन गया हूं।
लेकिन फिर भी आज ये मुझसे वापस से आगे निकल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा ही करते करते विल की टीम दूसरे टैप तक पहुंच जाती है और वहां पर दूसरे टैप उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी विल जमीन पर मुक्का मार के अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो सभी लोग बच जाते हैं। और फिर विल कॉलेट को एक बार फिर से आवाज लगाता है, जो सुनकर कॉलेट अपने मैजिक का यूज करके बहुत सारे स्वॉर्ड को समन कर देती है। जिसके बाद तो विल उन स्वॉर्ड से एक एक ट्रैप को तोड़ देता है, लेकिन तभी वहां पर एक ट्रैप बचा हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।